माफ करना मुझे। अचानक से शूटिंग के दौरान मेरा टखना मुड़ गया, इसलिए आई को मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं। सच में नहीं? अगर वाकई तुम सच कह रही हो कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया, वर्कर्स से कहकर मेरा काम रुकवा दो। तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कोई इतनी बड़ी चोट लगी है। जरा से पाँव मारने पर हॉस्पिटल कौन जाता है? आई, यूजी मेरे साथ नीचे आओ जरा। आई जल्दी चलो हॉस्पिटल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। जूही ग्वेनली को हॉस्पिटल लेके गया है। तुम मीडिया को पहले ही मैनेज कर लेना, रिपोर्ट ना हो तो बेहतर है। शौहर यहाँ दूसरी औरतों को हॉस्पिटल लेके जा रहा है और बीवी को देखो उसकी इज्जत बचाने में लगी है। यंग यंग, तुम्हें शादी करके क्या हासिल हुआ? उसके बहुत स्कैंडल्स है ना, मेरी सेल्स बढ़ा मैं सकता मजाक है। के मूड में नहीं हूँ। यूसी, मेरी और जाओयू की शादी वैसे भी एक डील है, इसलिए मुझे कोई गिला नहीं। आज से तुम हर बात में ग्वानली को मत लाना, उसे नाराज मत करना। इस इंडस्ट्री में किसी को बर्बाद करना बहुत आसान है। समझ गई, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैनेजर जियांग, हम मुसीबत में हैं। जो रियलिटी शो स्टार्ट होना था, सारे बुक गेस्ट ने कैंसिल कर दिए। मैं अभी कंपनी आती हूँ। मैनेजर जियांग, आप आखिर वापस आ गईं। बताओ क्या हुआ? हमारी कंपनी ने न्यू बैच को साइन किया था ना, उनके लिए एक रियलिटी शो प्लान किया था। कंपनी ने सबको सेट कर लिया है और कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को गेस्ट बुलाया था ताकि वो न्यू कमर्स को गाइड कर सकें। इंडस्ट्री में ये बहुत आम बात है, सब कुछ कंफर्म हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो चुके थे। लेकिन पिछले दिनों सबने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जैसे सबने मिलकर फैसला किया हो। शो कब स्टार्ट होना है? अगले मंडे, बस 3 दिन बाद। डायरेक्टर ने क्या कहा? सीधा बोलो। जिन आर्टिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उन सबकी गुनाली से दोस्ती है। लोग कह रहे हैं कि हमने उसे रिप्लेस किया था ना पहले, इसीलिए वो नाराज है, बदला ले रही है। प्रोग्राम का जिम्मेदार अब कोई भी मैस साफ करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या? कि ये आपकी ही गलती है और आप ही हल निकालें इसका। गुनाली टॉप टायर है और प्रेसिडेंट जॉ से भी उसका कनेक्शन है। इंडस्ट्री में कोई भी उसको नाराज नहीं करना चाहता। अगर वो नहीं चाहती कि शो नहीं चलेगा तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेगा, और वक्त तो वैसे ही कम है, अब किसी को ढूंढना मुश्किल है। जिन आर्टिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्या उन्होंने फाइन दिया? फाइन? उसका फाइन काफी ज्यादा था, उन्होंने बिना सोचे समझे दे दिया। लगता है अपने पैसे नहीं थे, शायद गुनाली ने दिए गुनाली ने हों। दिया। सही कहा जाए तो शायद प्रेसिडेंट ने दिए हों। गुनाली फेमस है, लेकिन सिर्फ पिछले 2 साल से। अगर वो खुद देती तो इतने पैसे जमा नहीं होते। मैं समझ गई, मैं कुछ सोचती हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तुम फिर जा रहे हो? मेरे साथ थोड़ा रुक नहीं सकते? रुककर पापाराजी को मौका दो। तुम फिर ट्रेंडिंग होना चाहती हो? मुझे कोई मसला नहीं है। भूलो मत कि मैं अब क्या हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, शादीशुदा। तो क्या हुआ? यिंग यिंग से शादी शायद एक गलती थी, तुम लोग वैसे भी डिवोर्स ले लोगे। तुम्हें इससे क्या मतलब? सब जानते हैं कि मैं ज़ोई हमेशा से लेडीज मैन हूँ। हम किसी चीज के जिम्मेदार नहीं। ज़ोई, मेरी बीवी चेक करके निकल गई है, बाय बाय। अच्छा तो ये यिंग यिंग मुझसे टकरा रही है। देखते हैं कौन किसको हराता है। माफ कीजिए मैनेजर जी, मैं क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई स्लॉट खाली नहीं है और अभी मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है, अभी वक्त नहीं मिल रहा, आप किसी और को पूछ लें। ठीक है। ओह, मैनेजर जियांग ने मुझे बुलाया है। यिंग यिंग,
तुम क्या कर रही हो? मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूं। मेरे साथ ये करना बंद करो। अगर तुम वाकई चाहती हो तो मैं मना नहीं कर रहा। इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तुम्हारा बैंक कार्ड आरजी तौर पर लिया है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? मुझे अभी अचानक एहसास हुआ है ये आदमी अमीर होते हुए सिर्फ मसले ही पैदा करेंगे। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सिर्फ फिलहाल के लिए तुम्हारी जगह पे करूंगी। तुम एक पैसा भी स्वाइप नहीं कर मेरा सकते। बैंक कार्ड मेरी जगह बस मेरी बीवी ही इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? सॉरी, लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। कार्ड वापस करो। तो तुम ग्वानली से अपना ताल्लुक तोड़ दो। ओह अच्छा, मतलब है तुम ऐसा चाहती हो। जोई, कंपनी ने अपने आर्टिस्ट के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो अगले मंडे को स्टार्ट होगा। याद है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? पिछले 2 दिन में आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। शो बंद होने वाला है। तुम्हें पता है क्या हुआ? ग्वानली तुम्हारे पैसे से अयाशी कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हारा कार्ड ले लिया। गलत तो नहीं किया ना? बाहर तुम किन औरतों के साथ घूम रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस की जिम्मेदार हूँ। अगर तुम्हें मसला है तो जाके दादाजी से शिकायत करो। इस नाम के सब सप्लीमेंट्री कार्ड्स फ्रीज कर दो। कब अनफ्रीज करना है? मेरे मैसेज का वेट करना। बहुत बढ़िया। मैनेजर जियांग, जितना आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए थी कर ली है मैंने, लेकिन अब भी एक जगह खाली है। कल कंप्यूटर चालू हो जाएगा, मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। अगर सेलिब्रिटीज वक्त नहीं निकाल पा रहे तो कैसे बिजनेस सेलिब्रिटीज? बस चर्चा हो जाए, चाहे कर्ज ना भी हो चलेगा। सबसे पूछ लिया है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। अगर पता होता इतना मुश्किल होगा, मैं गुनाली को रिप्लेस ही नहीं करती। चाहे मुश्किल हो, बदलना पड़ेगा। कुछ ट्रेंड्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। शायद गुनाली आपको छुपकर देख रही हो। ये औरत कितनी छोटी सोच की है, समझ नहीं आता। मिस्टर ज़ियाओ ने इसमें क्या देखा? शिकायत से कुछ नहीं होता, इसलिए कल मैं खुद शूट पर जा रही हूँ। मैनेजर जियांग, क्या मतलब? तुम्हारा अगला काम मेरी और ग्वानली की फाइट मीडिया को दिखानी है ताकि टॉपिक ट्रेंड करें। मुझे पता है इस तरह ना सिर्फ गेस्ट की कमी पूरी होगी बल्कि गुनाली की पॉपुलैरिटी को भी फायदा होगा और शो भी हिट हो जाएगा। 2 फायदे एक साथ। लेकिन मैनेजर जियांग, आप सेलिब्रिटी नहीं हैं। शो में कुछ भी हुआ तो जरूर शोर उठेगा। कोई बात नहीं, हमारा काम ही यही है। अवाम को एंटरटेन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मिस्टर ज़ाओ, ये रिपोर्ट है, आपके सिग्नेचर चाहिए। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि गेस्ट नहीं मिल रहा? हाँ, पहले कोई नहीं था, लेकिन मैनेजर यांग ने मदद की। अपने कॉन्टैक्ट से अर्जेंट कुछ गेस्ट बुला लिए, तभी शो हो रहे हैं रिकॉर्ड पे। वाह, काफी बड़ा सेटअप है। इसमें ओवर टाइम का इंचार्ज कौन है? जी, टीवी डिपार्टमेंट के मैनेजर हुआंग। उसे कहो कि कल एचआर जाके रिजाइन करे। हाँ, आप मुझे ये करने को कह रहे हैं? उसका डिपार्टमेंट खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, पर डिपार्टमेंट को उसका गन साफ करने के लिए भागने दो। मैं ये नहीं खोल रहा, वो सपोर्ट करेगा। लगता है आप उसकी प्रेसिडेंट यांग से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। ओह हाँ, मिस्टर ज़ाओ, वो मैनेजर यांग भी शो में गेस्ट के तौर पे जा रही हैं। क्या? हमें वाकई कोई गेस्ट नहीं मिल रहा। अगर कोई चॉइस नहीं बची तो खुद ही जाना पड़ा। अगर आपको लगता है ठीक नहीं है तो आप रोक सकते हैं, अभी भी बुला सकते हैं वापस। चांजे, प्रोग्राम किधर रिकॉर्ड होता है? हाँ, ग्वानशान यू विला कॉम्प्लेक्स में। हाँ, अरे मिस्टर ज़ाओ, आप कहाँ जा रहे हैं अब? चांजे, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वैरायटी शोज रिकॉर्ड करना मजेदार होता है? हाँ? ऐसी मजेदार चीज उसे अकेले क्यों करने दे? अरे मिस्टर ज़ाओ, रुक जाएं।
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। मेकअप आर्टिस्ट, एक्टर के बाल फौरन ठीक करो। इस दफा बैच इंक्लूड किया। वो कह रहा था कितना मजाक करती है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। डायरेक्टर, गेस्ट आए हैं। और गेस्ट सब आ तो गए हैं, और कौन है? आप खुद ही देख लो। अरे मिस्टर जाओ, हेलो 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 मिस्टर हेलो जाओ, हेलो। मिस्टर साहब, यहाँ कैसे? मिस्टर जू प्लीज बैठिए। ओह, यहाँ पर शूटिंग हो रही है। अरे क्या ये जाओ ही है? पिया शोर्स और जियांग यू के साथ इस ज़ूम मीडिया को क्या हो गया? चिचौरा है लेकिन हैंडसम बहुत है। ठीक है, बाद में कंटिन्यू करते हैं। बैठे रहो। बैठे रहो, घबराओ मत, बैठो। मैनेजर जियांग, आइए बैठिए। मिस्टर जो, सोइए। अब हम क्या करें? मिस्टर जाओ, ये एक स्लो पेस्ड वैरायटी शो है। अब क्या सब अपने रूम्स में जाके कुछ देर आराम करें, सामान रख दें, फिर सब मिलके डिनर बनाएंगे। रिकॉर्डिंग के दौरान लोगों को खाना खुद बनाना पड़ेगा। चलो रूम में चलते हैं। जोइए, तुम अब कौन सा नाटक कर रहे हो? हाँ, मिस्टर जो को काम है? कोई एक्स्ट्रा टूथब्रश है तो दे दो। नहीं। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। आओ, मैं कह चुकी हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। इधर आओ जरा। तुम्हारे पास है? अगर इधर नहीं आई तो कुछ बातें सिर्फ जुबान से ही बता सकता हूँ। डायरेक्टर, क्या ये कंटिन्यू करें? पहले कट करते हैं, फिलहाल किसी और आर्टिस्ट के रूम में शिफ्ट करते हैं। अरे कैमरा क्यों हटा दिया? देखने दो मुझे। जिंग और प्रेसिडेंट जो बाथरूम में क्या कर रहे थे? डायरेक्टर, जितना फन में मत हो। क्या है, मैं मेंबर होके भी नहीं देख सकती। हेलो। जोइए, जोइए। मैनेजर जियांग, आवाज नीचे। एक्सटर्नल कैमरास बाद में अंदर लाए जाएंगे। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जोइए, ये तुम क्या कर रहे हो? वैरायटी शोज कर लूंगा तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा। जो मीडिया का दूसरा बेटा, वैरायटी शो का पैसा भी कम पड़ जाएगा। क्या करूं, शादी ही इतनी हुक्म चलाने वाली औरत से की जो दूसरों के पैसों पे भी कंट्रोल करती है। अब तो छोटी मोटी जॉब्स करके गुजारा करना पड़ेगा। हाय, जिंदगी आसान नहीं। मिस्टर जो तो थक गया। जोइए, तुम वाकई संगदिल हो। लव सिकनेस। तो तुम तो ये सर्दी नहीं निगल पाओगे। क्यों? इतनी ज्यादा औरतें हैं, अगर सब एक जैसी होंगी तो तुम उकता जाओगे। बेबी, आजकल तुम मेरे सामने बहुत तेज हो रही हो। लगता है वाकई ऐसा ही है। मुझे इसकी मौजूदगी की आदत पड़ती जा रही है। और मैं तुम्हें इतनी देर से पकड़े हुए हूँ, तुमने कोई रिएक्ट नहीं दिया। तुम जा सकते हो अब। तो ये टूथब्रश लेने गया था। अरे बेडरूम में इन दोनों के दरमियान असल में क्या हुआ? मैनेजर जियांग के चेहरे को जरा गौर से देखना, मुझे जरा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है इन दोनों में कुछ तो हुआ है। बकवास मत करो, गाउली और जाओई ऑफिशियल कपल हैं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। माफ कीजिए, ये कार्ड फ्रीज हो गया है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। क्या? क्या? ये कार्ड कैसे फ्रीज हो सकता है? दोबारा ट्राई करो। मैंने कई बार ट्राई किया है, नहीं हो रहा।
तुम्हें पता है ये कार्ड किसका है? ये वो सप्लीमेंट्री कार्ड है जो मुझे जोई ने दिया है। ये फ्रीज कैसे हो सकता है? मेरी टांगें थक रही हैं, चीखो मत। अपराधी को बुलाना चाहती हो क्या? जब से आई ने मुझे ये कार्ड दिया है, इसका मतलब मैं जितना चाहूँ खर्च कर सकती हूँ। ये फ्रीज कैसे हो गया? कंजूस कहीं का। मिस्टर ज़ो कंजूस नहीं है, पर ये मत भूलो कि तुमने अभी मिस्टर जियांग को तंग किया है। तू फौरन बदला ले सकती है, उसके पास पैसे हैं तो मतलब। मैं आई को फोन करती हूँ। हेलो। आई, क्या वो कार्ड जो आपने दिया था यिंग ने फ्रीज कर दिया है? उसका क्या मतलब है? अगर उसने फ्रीज किया है तो मतलब उसे जरूरत नहीं। मैंने सालों से इतना पैसा खर्च किया है, तुम्हें इतनी रिसोर्सेज दी है, जो तुम कमाती हो उससे भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती। मुझे तुम्हारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बुरा लग रहा है। यिंग को इस बात का हक किसने दिया? तुम खुद अंदाजा लगा लो। मुझे अभी जाना होगा। कंजूस कहीं का। कुनाली, आवर टाइम वैरायटी शो वक्त पर ऑन एयर हो गया और प्रेसिडेंट ज़ो मिस जियांग को ले गए एज अ गेस्ट। मैंने सुना है वो यिंग भी है। मैं देखने जाऊंगी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। क्या कहा? फिर से यिंग? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है। क्या बात चल रही है? सिस्टर यंग, प्रेसिडेंट जाओ पूछ रहे थे क्या हम किसी को पसंद करते हैं। सिस्टर यांग, क्या तुम्हें कोई पसंद है? नहीं। मुझे वैसे बहुत तजस्सुस है। यिंग कैसा आदमी पसंद आएगा तुम्हें? मुझे भी बहुत तजस्सुस है। मैनेजर जियांग, अब एक्सप्लेनेशन शुरू करें। वक्त हो रहा है, क्या हम पहले डिनर बना लें? मैनेजर जियांग, मुझे माल्टे खाने हैं। खाओ। वैसे ये फ्रूट प्लेटर भी ले जाओ। प्रेसिडेंट जाओ वाकई बहुत हैंडसम है। जहाँ जाते हैं फ्लर्ट करते हैं, पर यिंग पर सुकून थी। मैं होती तो हैंडल ही न कर पाती। यिंग और ज़ोई सालों से साथ काम कर रहे हैं, शायद अब आदत हो गई हो। यिंग, ये लो। शुक्रिया। वो आज रात क्या पकाने का प्लान है? मैं मदद कर सकता हूँ, मैं काफी डिशेस बना लेता हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ मार्केट चलना। ठीक है। हाय गुनाली, इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? मैं शो रिकॉर्ड करवा रही हूँ। क्या जाओ तुम्हारे पास ही है? उसे फोन देना जरा। उसे फोन दो। मिस्टर जो, गुनाली का फोन है। मिस्टर जो, गुनाली का फोन है। गाउंडी मुसीबत में है। मैं तो भूल ही गई थी कि जाओई की भी कोई रूममेट गर्लफ्रेंड है। ज़ोई की एक नहीं काफी रूममेट गर्लफ्रेंड है, कम से कम लाइन लगी होती है। कुनाली ने तो लाइव रिकॉर्डिंग के बीच उसे कॉल कर दिया। क्या वो रिलेशनशिप कंफर्म करना चाहती है? अगर काम का मसला है तो अपने एजेंट को ढूंढ ले। मिस्टर जू, क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? सीधे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मिस लुओ, क्या आप मेरे लिए स्कैंडल बनाना चाहती हैं? क्या मैं सिंगल हूँ? मैनेजर जियांग, तुम गवाही दोगी ना? मिस लुओ, एक मशवरा दूं? ज्यादा बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ो, कम स्नैक्स खाओ, कम अफवाहें फैलाओ। आई का इस सबसे क्या मतलब है? लाइव ब्रॉडकास्ट में मुझे जरा भी इज्जत नहीं दी। क्या मुझे जलील करना चाहता है? मुझे पता था कि ये वही होगी। किस बात से धमका रही हो तुम मुझे? साली जिंग, मैं यिंग,
तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट जू सिंगल है या नहीं? हो सकता है। पर क्या वो वाकई ही ग्वाली के साथ है? ये तो मुझे भी पता नहीं। वैसे बात प्राइवेसी की होती है, तुम भी सब नहीं जानती होगी। मुझे बाद में सब्जी लेने मार्केट जाना है। मैं जरा कपड़े बदल लूं। इधर आओ। अगर तुम यहाँ ना आई तो मैं आ जाऊंगा। ज़ोई, किस बात का डर है? डायरेक्टर से सर्विलेंस बंद करवा दिया है। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाना चाहता हूँ। तुम बीमार दवा हो। ले ली है? ज़ोई, मेरी बात सुनो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कंट्रोल में रहना। बोलो। तुमने तो सालों पहले खुद से वादा किया था कि तुम यिंग को छोड़ दोगे। तुम्हारा प्रोग्राम देख रहा था मैं। मुझे अब लगता है कि वो तुम्हें पसंद आ रही है। याओजी, तुम बोइंग हो। सच बताओ, तुम अभी भी यिंग को पसंद करते हो ना? तभी तो तुम उसके पीछे वैरायटी शो पर गए हो गया, अब मैं रखता हूँ। अरे रुको रुको, एक जरूरी बात है। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि मैंने जानबूझकर ज़ाओयान को लिस्ट दी। वो इतना कमीना है, जान की परवाह ही नहीं। सीधा मेरे लोगों को कह रहा है कि जनरल प्रोडक्ट नहीं चाहिए बल्कि हाई क्वालिटी रेप्लिका चाहिए। वो कितना चालाक है। क्या मैं उसे फेक दे दूं? दे दो। जो मरना चाहता है हम रोक तो नहीं सकते। यिंगिंग, क्या तुम घर पे खाना बनाती हो? जब वक्त मिलता है तो खुद बनाती हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी। हे, मुझे करने दो। सॉरी। कोई बात नहीं। नए कपल्स का स्वागत हो रहा है। छोटा सा पपी। मैं पहले से ये पेयरिंग शिप कर रही हूँ। जाओ सर, आप यहाँ? आप देखना चाहेंगे? तुम्हारा हाथ। ठीक है। ज़ाओई को क्या हुआ? थोड़ा नाराज लग रहा है। लगता है गुस्से में है। क्या ये यिंग की वजह से है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका रिश्ता तो बस बॉस और एम्प्लॉय वाला है ना। फिक्र मत करो, रास्ते में मेरे कपड़े काफी खराब हो गए हैं। मैं नीचे जाके कपड़े बदल लूंगी। ठीक है, मैं सब्जियां ले जाता हूँ। यिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यिंग, क्या मिस्टर ज़ाओ तुम्हें पसंद करते हैं? ऐसा क्यों? मिस्टर ज़ाओ ने अभी तुम्हारी जिन युआन के साथ वीडियो देखी। प्रेसिडेंट जो ने पहले ही बोला था, पानी का गिलास अपने आप टूट गया, क्वालिटी खराब थी, ये उसने नहीं तोड़ा। तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पानी के गिलास से उनका हाथ कट गया हो। ये मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सही है। हे यिंग, तुम किस तरह के मर्द को पसंद करती हो? नरम, मुकेश और जो बदलने वाला ना हो। तो लगता है सिस्टर यंग, तुम जिस तरह के मर्द को पसंद करती हो ये मिस्टर ज़ाओ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, देर हो रही है, मैं पहले खाना बना लेती हूँ।
जी हाँ, मुझे कुछ साइड डिशेस ला दो। ठीक है, ये लो। मैं तुम्हें एक गिलास पानी लाकर देता हूँ। मिस्टर जू, आपके हाथ को क्या हुआ है? गलती से गिलास टूट गया। आप यहीं रुके, मैं आपको बैंडेज लगा देती हूँ। ठीक है। मैं रिलैक्स्ड हूँ। इस जख्म की रोज ड्रेसिंग करनी होगी। मिस्टर जू, प्लीज मुझे वही चेयर फ्रंट पे ऐड कर लें। जब ड्रेसिंग चेंज करनी हो प्लीज बता देना। कितनी फिक्र है मेरी, तुम्हें पसंद हूँ। क्या तुम लोगों को भी लगता है लू बेवकूफ है? क्या वो और काउंटली बेस्ट फ्रेंड्स हैं? मुझे तो इन लोगों की दोस्ती फेक लगती है। खाना तैयार है। हाथ धो के आ जाओ। मेरे रूम में आओ। मैनेजर जी, यहाँ ग्वाली मुसीबत में है। अब क्या हो गया? उसने सेट पर तमाशा किया, स्टाफ को पीटा। तस्वीरें ली गई? सिर्फ फोटोज नहीं ले गई, हमारे कुलीग को भी बुलाना पड़ा। मैं चाहता था कि मामला यहीं दब जाए, लेकिन उसने कुलीग को भी जलीलो ख्वार कर दिया। पहले मुझे फिल्म क्रियो का एड्रेस भेजो, मैं फौरन वहाँ आती हूँ। अभी केस संभाल पाओगी? उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था पहले। पब्लिक अलग है, प्राइवेट अलग है। जब तक वो जो मीडिया की आर्टिस्ट है तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। बाहर जा रही हो? कुछ काम संभालना है। मैं ले जाता हूँ। जरूरत नहीं। वैसे जोई, क्या तुम ये वैरायटी शो छोड़ना चाहते हो? वैसे जोई, क्या तुम ये वैरायटी शो छोड़ना चाहते हो? रहने दो, कुछ भी। अभी वापस आ जाएगी। मैं भी रास्ते में हूँ। पहले फिल्म सेट जाओ और उस बंदे को ढूंढो जिसको मारा गया, उससे माफी मांगो। मैनेजर जी, तुम एजेंट हो या वो है? इमरजेंसी में क्या करना है क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं पहले वहाँ पे पहुँच गई और देखा कि ठीक से सब नहीं संभाला, तो मैं कल HR डिपार्टमेंट में तुम्हारा रिजाइन देखना चाहूंगी। प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। आप इस मामले को कैसे हल करेगी? फिक्र मत करें, जो मीडिया सबको जवाब देगा। ग्वाली जाओ मीडिया की टॉप फीमेल स्टार है। जाओ मीडिया इस कंपनी की इज्जत के लिए सब कुछ करेगा, चाहे सब कवर अप क्यों न करना पड़े। ये बातें कहाँ से बना रहे हैं आप? ठीक है, सब पहले मुझे अंदर जाने दो। हमारी कंपनी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अगर कोई सवाल हो तो वहाँ पर सब पूछ सकते हैं। किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया, नहीं खोला। और मैंने होटल का वाईफाई कार्ड ढूंढने की भी कोशिश की, दरवाजा अंदर से लॉक था, खुल ही नहीं पाया। रास्ते से हट जाओ। क्या आप जाग गई हो? मुझे आई से मिलना है। स्टाफ से फौरन माफी मांगो। मैंने कहा मुझे आई से मिलना है। क्या तुम बहरी हो? कौन ले? क्या तुम्हें पता है कि तुम अपना करियर खराब कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आई से मिलना चाहती हूँ। तुम और जोई के बीच में क्या हुआ था?
मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अपना करियर एक मर्द के लिए खराब कर दिया। चाहे अभी तुम्हें पछतावा ना हो, मगर बाद में जरूर होगा। और तुम, अगर कोई तुम्हारे साथ बेवफाई करे तो तुम इतनी ही बेफिक्र रहोगी? मैं किसी मर्द के लिए अपना करियर खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा करियर भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मैं कहूँगी तुम संगदिल हो, इसीलिए तुम्हें जोई पसंद नहीं। और तुम्हारा क्या? जोई के लिए ये सब करना तुम्हारा क्या बनाता है? वो तुम्हें चाहता है। अगर तुम अब भी इंडस्ट्री में रहना चाहती हो तो फौरन उस स्टाफ मेंबर से माफी मांगो। रिपोर्टर्स को वजाहत देने के लिए कोई और वजह ढूंढो। अगर वो आना भी चाहे, मैं उसे आने नहीं दूंगी। तुम आई को कॉल क्यों नहीं करती? मुझे उससे बात करनी है। गुआनली तुमसे बात करना चाहती है। आई, तुम कहाँ हो? मैं होटल में हूँ। नीचे हर जगह पुलिस है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, समझ गई। मुझसे झूठ मत बोलना। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? वो वाकई लोगों को मनाने में बहुत माहिर है। क्या मुझे उस स्टाफ मेंबर से माफी मांगनी पड़ेगी? अच्छा है, लेकिन वो नीचे रिपोर्टर्स का क्या? अपने एजेंट से कहो कि एक डॉक्टर ढूंढे, उससे डिप्रेशन का एक सर्टिफिकेट ले आओ। आगे क्या करना है मुझे अब और सिखाने की जरूरत नहीं है, है ना? ठीक है, समझ गई। अच्छा है कि तुम समझ गई। ऐसे दोबारा मत करना। मैं चलती हूँ।